Hi, so I'm getting a lot of messages. Sir, which college one should join? If you have a more or less common college, level of college is common, you should a tier 3 college or even tier 2 college or even the tier 1 college. If you have two common colleges and you have to compare which to join. For example, मैं example ले रहा हूँ, that is IMT Ghaziabad and the XIMB. I'm not saying कि मैं इस दो कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ कि इसको आपको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए. I'm going to give a common knowledge की विच आर द फैक्टर्स यू शुड थिंक बिफोर ज्वाइनिंग अ कॉलेज. तो जब कॉलेज ज्वाइनिंग की बात होती है तो हे हाई वीडियो या लॉट्स ऑफ इंस्टा मैसेज और द इंस्टा पोस्ट पे दिखता है क्या है कॉलेज प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट, मीन प्लेसमेंट, टॉप प्लेसमेंट, ये प्लेसमेंट है. तो लुक द एवरेज प्लेसमेंट जो प्लेसमेंट हो चुकी है ना वो हिस्टोरिकल वैल्यूज है. वो क्या एवरेज प्लेसमेंट आपको मिल सकता है, क्या टॉप प्लेसमेंट आपको मिल सकता है, ये सब हिस्टोरिकल वैल्यूज है. बट हाँ, फ्रॉम द हिस्टोरिकल वैल्यूज वी जनरेट प्रिडिक्ट द फ्यूचर. हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है. बट इफ यू आर गोइंग टू द कॉलेज ओनली फॉर द प्लेसमेंट, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, यू शुड नो विच आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस प्लेसमेंट. इस प्लेसमेंट का अगर किसी का प्लेसमेंट 17 लाख एवरेज है, किसी का प्लेसमेंट 19 लाख एवरेज है, तो विच आर द फैक्टर जो 17 लाख और 19 लाख को अफेक्ट करती है. पहला क्या, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको लगता है इट्स योर प्रोफाइल. बॉस, मैं आपको एक बात बोल देता हूं, अच्छे लोग अगर खराब जगह पे भी हो ना तो उनको अच्छी परसेंटाइल, अच्छी प्रोफाइल नहीं आएगी. और खराब लोग अगर अच्छे जगह पे भी हों तो उनको एक ठीक ठाक प्लेसमेंट मिल जाती है. तो प्लेसमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड कॉलेज. बट प्लेसमेंट फैक्टर्स को अफेक्ट कौन करता है, कोई आपको नहीं बताता है. आई ट्राई टू गिव माई लेवल बेस्ट की एज ए एनालिस्ट, एज ए कंसल्टेंट मैं आपको क्या बताऊं. आप अगर इतना एक्सप्लोर कर सकते हो, डेफिनेटली आपको ये फैक्टर्स भी एक्सप्लोर करने चाहिए. प्लेसमेंट फिगर्स आप देखते हो, बहुत अच्छी बात है. आप ROI देखते हो, बट ROI फॉर द MBA द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है. जब एक का फीस 2 लाख हो, दूसरे का फीस 20 लाख हो, तो हम ROI देखते हैं. इफ वन फीस है 17 लाख, दूसरे का फीस 19 लाख है, तो 2 लाख के लिए ROI नहीं देखनी चाहिए. ये सर 2 लाख का ROI कभी नहीं देखते हैं. 2 लाख इन द 24 मंथ्स, जनरली MBA 18 मंथ की होती है, तो 24 मंथ्स को मैं 20 मंथ ही मान लेता हूँ. 2 लाख तो हर एक मंथ का 10,000 जाता है. 10,000 को वैल्यूज होती है एक महीने की. आप दिन का 3,000 मान लो, 3,000 तो आप एक घंटे का आप कमा ही लोगे आफ्टर पोस्ट MBA. कुछ एक्स्ट्रा फाइट मारो तो कमा ही लोगे. तो प्लेसमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिगर्स. ROI तभी कंपेयर करना जब बहुत ज्यादा वाइड डिफरेंस हो, 5 टाइम्स 3 टाइम्स डिफरेंस हो, तभी ROI कंपेयर करना. सो आखिर कंपेयर कौन कौन से फैक्टर्स करने चाहिए. पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, हु इज द डायरेक्टर. डायरेक्टर कौन है. बिकॉज अगर कोई नया डायरेक्टर किसी बी स्कूल को ज्वाइन करता है और वो काफी अच्छा काम करना स्टार्ट करता है, तो इन द फ्यूचर हो सकता है आफ्टर 2 इयर्स जिसके लिए आप सोच रहे हो, आपकी प्लेसमेंट, आपका ब्रांड इमेज बहुत अच्छा हो जाए. या कभी कोई नया डायरेक्टर ज्वाइन करता है या तो और वो कॉलेज के प्लेसमेंट को या कॉलेज के पूरे ब्रांड को लेकर डूब बैठता है, तो वो आप 2 साल के बाद आपको भी इशू होगा. तो पहला चेक करना डायरेक्टर कौन है. मैंने हमेशा आपसे कहा है कि बात करो उसके एलुमनाई से, करंट स्टूडेंट से, कि उनका क्या टेक है. उनके प्लेसमेंट के बारे में नहीं पूछो, हाउ द डायरेक्टर्स कैसा कर रहा है, क्या आपको लगता है कि व्हाट वुड बी द फ्यूचर्स. तो वन इंपॉर्टेंट इज द डायरेक्टर. डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये कहीं पे भी मिल जाएगा. उनका देखना कि वो क्या करते हैं. दूसरा जो कोई बात नहीं करता है आपसे, व्हेन आई टॉक टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब मैं बात करता हूं, पहला डायरेक्टर है. दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है. इफ वन बी स्कूल हैज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ग्रेट. अगर किसी बी स्कूल का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टाटा है, कोटक महिंद्रा है, ये सब अगर नेम्स हैं, तो उस बी स्कूल को आगे बढ़ना डेफिनेटली होगा ही होगा. क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है तो बी स्कूल्स आगे चलता ही चलता है. दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी भी आके आपके कोर मतलब आपको प्लेसमेंट देंगे या नहीं देंगे वो बात की बात है, बट उनकी कंपनी प्लेसमेंट देगी बात की बात है. बट अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो अपने कॉलेज को अगर 1 घंटे भी पूरे साल में देते हैं, एक मीटिंग करके डायरेक्टर्स चूज करते हैं, तो उनके दिमाग में होता है कि अच्छा कैसा परफॉर्म करना है ये देख लेते हैं. डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या कोई नई फैकल्टी या प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर ज्वाइन किया है नहीं किया है. मुझे पता है, मैं आपको ऐसा 10+ एग्जांपल दे सकता हूं. ड्यू टू ज्वाइनिंग ऑफ द न्यू फैकल्टी जो इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट है, मान लो क्योंकि मार्केटिंग का बंदा कहीं ज्वाइन करता है किसी बी स्कूल का, वो बहुत अच्छा है, वो अपने दम पे बहुत सारे कॉलेज, उस कॉलेज में बहुत सारे प्लेसमेंट बुला देता है. अगर कोई प्रोफेसर ज्वाइन करता है जो फिनांस में बहुत धांसू है उस कॉलेज में, तो अपने दम पे, और उसका इंडस्ट्री में एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो अपने दम पे बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे प्रोफाइल्स को उस कॉलेज में बुला लेता है कि देखो मैं यहाँ पे आया हूँ, तुम भी आके यहाँ पे प्लेसमेंट देख जाओ, बच्चे कैसे हैं देख जाओ. अगर 2 सेम लेवल कॉलेज है और यहाँ पे प्रोफाइल्स आ रही है, यहाँ पे कंपनीज आ रही है, ड्यू टू द डायरेक्टर्स, ड्यू टू द कोई अगर नया रिक्रूटमेंट फैकल्टी या प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पता करो क्या कोई नया फैकल्टी ज्वाइन किया है, क्या कुछ और कोई ज्वाइन किया है नहीं किया है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो मैंने आपको बताई का
प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, बट प्लेसमेंट को ड्राइव करता है उसका ब्रांड वैल्यूज। बट मैं यहाँ ब्रांड वैल्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ टू सेम लेवल ऑफ कॉलेज की। तो ब्रांड वैल्यूज तो सेम है, प्लेसमेंट एक का 17, एक का 19, 2 लाख प्लेसमेंट से बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो भी क्या आपका फिगर इन्फ्लेटेड है या नहीं है, ये भी डिपेंड करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं अगर लोएस्ट से काउंट करूँ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, एक इंपॉर्टेंट डेटा है, आप पता कर सकते हो। दूसरा, उसका डायरेक्टर कौन है। तीसरा, कोई न्यू ज्वाइनिंग हुआ है या नहीं हुआ है। ये आपको इनसाइड फिगर्स कहाँ से मिलेगा, आप पूछ सकते हो कॉलेज के स्ट्रक्चर्स में, मतलब कॉलेज के करंट स्टूडेंट से पूछ सकते हो कौन ज्वाइन किया कौन नहीं किया। कोई पास आउट हुआ तो आप उससे पूछ सकते हो और अपना बेस्ट दे सकते हो। देखो, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको ओपन हाउस नहीं बता सकता हूँ। इवन आप मुझसे पूछते हो कि सर, बहुत सारे लिंक्डइन में मैसेज आते हैं कि कंपेयर दीज थिंग, मैं कंपेयर नहीं करता हूँ ऑन जनरल कि ये क्या है क्या नहीं है, अभी तक तो नहीं करता हूँ। इन फ्यूचर हो सकता है मैं कुछ कंसल्टेंट फर्म खोल दूँ, मैं ब्लंट हूँ बोलने में, मैं कुछ खोल दूँ और मैं रैंकिंग निकाल दूँ, कोई हो तो वो अलग बात है, अभी नहीं करता हूँ। आगे भी ऐसा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है कि मुझको मैं 2B स्कूल को कंपेयर करूँ ऑन एन ओपन बोर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, सेम है, तो आप रिसर्च करके जाओ कि आप कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो। नंबर्स जनरली एक भी फैक्टर होता है कि इंटेक्स कितने हैं किसी कॉलेज के, लेकिन वो इंटेक्स भी अगर डबल हो तभी सोचना। अदरवाइज 50-60 का जो नंबर्स, वन कॉलेज है 300 इंटेक्स, सेम कॉलेज है 350 इंटेक्स, 50 कोई नंबर्स नहीं होता है। नंबर्स बड़े खेलने चाहिए। तो आप देखो कौन सा है। आई ट्राई टू माई लेवल बेस्ट, मैं बताऊंगा कि आप क्या है क्या नहीं है। आप प्रोफाइल मुझको भेज सकते हो, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा ही करूंगा। लेकिन ये सब जो इंस्टा का पोस्ट है या हे हाय वीडियोज हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे इन द फ्यूचर्स 2 साल के बाद, क्योंकि ये उनको उतना ही पता है जितना उनको दिखता है। उसके आगे उन्होंने तो कुछ रिसर्च किया नहीं है और न करते हैं वो, क्योंकि उन्हें चाहिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऐसे मुझे भी चाहिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट दीज आर द हार्डकोर रियलिटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बॉटम, डायरेक्टर कौन है, न्यू ज्वाइनिंग अगर किसी टॉप ऑथोरिटी पे हो रही है, चाहे वो फैकल्टी हो या प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हो या मीडिया कमेटी में कोई ज्वाइन कर रहा है, तो वो आपके कॉलेज को बहुत ऊपर या नीचे लेके चला जाता है। आप जब बड़े होगे 2-3 साल के बाद, जब आप ये चीज़ को समझना स्टार्ट करोगे, तो आप समझोगे कि XYG ऊपर जाने का रीजन यही 2-3 चीज़ था, XYG बी स्कूल के नीचे जाने का रीजन यही 2-3 था। बाकी तो आप बस एक प्यादे हो। मान लो आपको प्लेसमेंट चाहिए, आप प्यादे हो, आप वहाँ पे जाते हो, प्ले करते हो, एक्चुअल खेलने वाले कोई ऊपर बैठे होते हैं। तो आप दो अपना बेस्ट, मैं दे रहा हूँ अपना बेस्ट। किसी भी स्टेज पे अगर कोई भी डाउट हो तो आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।